हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के बिना वेतन निर्धारण हुए ही, यानी पेमेंट फिक्सेशन बाद में होगा, उससे पहले वेतन भुगतान होने जा रहा है मार्च क्लोजिंग के चलते। और कई जिलों में वेतन भुगतान होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों में जो या तो 1 to 5 में बहाल हैं, या 6 to 8 में है, या 9-10 में है, या 11-12 में है, इन सभी संवर्ग के विशिष्ट शिक्षकों का फिलहाल कितना वेतन भुगतान होने जा रहा है, बिना फिक्सेशन के जो वेतन भुगतान होने जा रहा है वह कितना होगा, और आपको इन हैंड सैलरी यानी आपके खाते में कितनी सैलरी आएगी। अभी बाद में फिक्सेशन के बाद कुछ और होगा, लेकिन अभी कितना आएगा उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो हम लोग एक एक करके 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 सभी की बात करेंगे कि फिलहाल सभी का कितना कितना वेतन भुगतान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 to 5 के शिक्षकों का। तो 1 to 5 के शिक्षकों का अभी जो वेतन भुगतान होगा वह सबसे पहले इंडेक्स जो 1 to 5 का लेवल है उसमें पहला इंडेक्स है 25,000। तो इस 25,000 पर ही वेतन भुगतान होने जा रहा है। और डीए भी जो है वह अभी 50% पर ही भुगतान होने वाला है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो डीए मिल रहा है 53%, उसका अभी अपडेट नहीं हुआ है, और एचआरए का भी अपडेट नहीं हुआ है। तो एचआरए भी जो भुगतान होगा वह 4% पर ही होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो 50% ही डीए पर और 4% ही एचआरए पर। तो 25,000 जिनका मूल वेतन पर इस बार भुगतान होगा 1 to 5 का, उनका डीए होगा 12,500, एचआरए होगा 1,000 और मेडिकल होगा 1,000। साथ ही जब एनपीएस कटेगा, लेकिन प्रथम माह में एनपीएस नहीं कटेगा, यह 3750 इस बार नहीं कटने जा रहा है, यह आपको मिल जाएगा। सरकार का भी अंशदान और आपका अंशदान यह बाद में जब आपका वेतन भुगतान होगा, जब फिक्सेशन के आधार पर एनपीएस जब सब चालू हो जाएगा तब ये होगा। और जीआई का जो कटौती होता है 30 रुपया, यानी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसके तहत 30 रुपया आपका काटा जाता है। तो इन सबको यदि कैलकुलेट करेंगे तो फिलहाल 29,500 ही वेतन आपका बनेगा, और इसमें से भी 30 रुपया जीआईएस प्रथम महीने से ही कटौती की जाएगी आपका ग्रुप इंश्योरेंस। तो इस तरह से 1 to 5 के शिक्षकों का प्रथम महीने का भुगतान होगा 39,470 रुपया। तो 39, इसमें से 30 रुपया और कम कर दीजिए, तो 39,470 रुपया 1 to 5 के शिक्षकों का अभी फिलहाल भुगतान होने जा रहा है। तो अभी 39,470 पर ही 1 to 5 के शिक्षकों को संतोष करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 के शिक्षकों का। तो 6 to 8 के जो शिक्षक हैं इनका जो पे लेवल है उसमें शुरुआती इंडेक्स जो पहला है वह 28,000 मूल वेतन है। तो 6 to 8 के शिक्षकों का 28,000 पर ही अभी भुगतान होने जा रहा है। तो इनका भी 50% यदि डीए पर बात करें तो 14,000 हो जाएगा डीए, और 4% इनका एचआरए 1,120 रुपया, मेडिकल 1,000 मिलेगा। इस तरह से एनपीएस इनका भी प्रथम माह से कटौती नहीं होगा, सरकार और आपका अंशदान बाद में जमा होगा। 30 रुपया जीआईएस का कटौती आपका भी होगा। इस तरह टोटल सैलरी बनेगी 44,120 रुपया। लेकिन अभी इसमें से भी 30 रुपया आप निकाल दें तो 6 to 8 के शिक्षकों का प्रथम महीने जो भुगतान होगा वह होगा 44,090 रुपया। तो 6 to 8 के शिक्षकों को 44,090 रुपया ही इन हैंड खाते में प्राप्त होगा प्रथम माह की सैलरी। तो 6 to 8 के शिक्षकों को फिलहाल 44,090 रुपया पर ही संतोष करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9-10 के शिक्षकों का। तो 9-10 के शिक्षकों का जो पे लेवल है उसमें पहला इंडेक्स है 31,000 रुपया,
इनका भी 50% DA 15,500 हुआ, 4% HRA 1240 हुआ, 1,000 मेडिकल इनको भी मिलना है। और इनका भी NPS जो है आपके जो मतलब कटौती मद का है और सरकार के, ये दोनों बाद में जमा होंगे, फिलहाल इस पर कोई बात नहीं है। और GIS का डिडक्शन भी 30 रुपया होना है। तो इस तरह से 9-10 के शिक्षकों की जो सैलरी बनेगी वह 48,740 रुपया। अभी NPS का यह डिडक्शन नहीं होना है, इसलिए अभी जो आपको सैलरी मिलेगी वह 9-10 के शिक्षकों को सैलरी 48,710 रुपये मिलेगी। तो 48,710 रुपया 9-10 के शिक्षकों को प्रथम माह की सैलरी विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिलने जा रही है। तो फिलहाल 9 से 10 के माध्यमिक के शिक्षकों को 48,710 रुपया पर संतोष करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लें 11-12 के शिक्षकों का। तो 11-12 के जो शिक्षक हैं उनके पे लेवल में शुरुआती जो पहला इंडेक्स है वह 32,000 है। 32,000 पर ही फिलहाल भुगतान होगा जब तक आपका वेतन निर्धारण नहीं हो रहा है। तो आपका भी DA 50% पर भुगतान होगा, 16,000 हुआ, 4% HRA पर होगा, 1280 हुआ, मेडिकल 1,000 आपको भी मिलना है। और इस तरह से आपका भी NPS और सरकार के मद का फिलहाल इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी पहले महीना से नहीं मिलना है। आपका भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपया काटा जाना है। और इस तरह से 50,280 रुपया टोटल सैलरी बनेगी पहले महीने की। और 11-12 के जो शिक्षक हैं उनको इसमें से भी 30 रुपया काटा जाएगा, तो मिलेगा 50,250 रुपया। तो 50,250 रुपया पर ही संतोष करना पड़ेगा 11-12 के 10+2 के शिक्षकों का 50,250 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सभी का वेतन भुगतान शुरुआती फर्स्ट इंडेक्स से हो रहा है और इसी अनुसार आपका भी होगा। मैंने चारों का जो बताया, फिलहाल इन हैंड सैलरी आपके खाते में इतने ही आने वाली है और कई सारे जिलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप इस एक स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। यह एक जिले का है जहां पर यह 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है 39,470 रुपया, जो मैंने बताया यही 39,470 रुपया भुगतान हुआ है। तो इस तरह से 11-12 को 50,250 रुपया। और 9-10 की बात कर लें तो 9-10 का मिलेगा 48,710 रुपया। और 6 to 8 की बात कर लें तो 6 to 8 के शिक्षकों को 44,090 रुपया। और 1 to 5 के शिक्षकों का आपने देखा जो वेतन भुगतान भी हुआ है 39,470 रुपया। तो इसी तरह से अभी पहले महीने का भुगतान होगा। दूसरे महीने में आपका NPS का कटौती होगा फरवरी से, तो उस पर भी हम लोग अलग वीडियो में बात कर लेंगे कि फरवरी में कितना होगा। फिर वेतन का आपका निर्धारण होगा, उसके बाद कितना होगा। सब पर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आए उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।